कुरुलुस और हान एपिसोड 4 1326। सुबह की रोशनी में बोरसा के किले पर उस्मानी परचम लहरा रहा है। शहर के दरवाजे खुलते हैं और सिपाही नज़्म के साथ दाखिल होते हैं। बाजारों में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी वापस आती है और हान घोड़े पर सवार शहर का जायजा लेता है। लोग नई हुकूमत को हैरत से देखते हैं। मस्जिद में लोग अमन की दुआ करते हैं। अलाउद्दीन रियासती मामला तरतीब दे रहा है। अदालत में काजी पहला मुकदमा सुनता है। सिपाही शहर की फसीलों पर पहरा देते हैं और हान बोरसा को दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान करता है। बाब 2 उस्मान का आखिरी सफ़र। खैमे में बीमार उस्मान गाजी आराम कर रहे हैं और हान उनके पास बैठा है। बाप बेटे के दरमियान खामोश लम्हा। उस्मान सल्तनत के मुस्तकबिल की नसीहत करते हैं। बाहर सिपाही खामोश खड़े हैं। फिजा में संजीदगी छाई हुई है। उस्मान आसमान की तरफ देखते हैं और हान उनका हाथ पकड़ता है। सिपाहियों को खबर मिलती है कि उस्मान की हालत नाजुक है। उस्मान की जिंदगी का बाब इख्तिताम के करीब है। खैमा नई क़ियादत और हान सल्तनत की मुकम्मल क़ियादत संभालता है। सिपाही उसके सामने बैत करते हैं। शहर में नज़्म कायम किया जाता है। अलाउद्दीन नया इंतज़ामी निज़ाम तरतीब देता है। फ़ौज को मुनज़्ज़म किया जाता है। नई तरबियती मशक़ें शुरू होती हैं और हान सिपाहियों के साथ मैदान में नज़र आता है। फ़ौजी नज़्म मजबूत होता है। उस्मानी रियासत मजबूत बुनियादों पर खड़ी होने लगती है। खैमा 4 अज़निक की तरफ 1328 से 1331 और हान निकाया की तरफ लश्कर रवाना करता है। शहर की मजबूत फसीलें दूर से नज़र आती हैं। उस्मानी फ़ौज शहर का मुहासरा शुरू करती है। सिपाही मोर्चे खोदते हैं। तीरंदाज फसीलों पर नज़र रखते हैं। शहर के अंदर बेचैनी बढ़ती है। अनाज की कमी शुरू होती है। शहरी फिक्रमंद नजर आते हैं और हान जंगी मशावरत करता है। 5 इज़्निक की फतह 1331। सुबह के वक्त शहर के दरवाजे खुलने लगते हैं। उस्मानी सिपाह शहर में दाखिल होती है। सिपाहियों को अमन कायम रखने का हुक्म दिया जाता है। शहरी सुकून का सांस लेते हैं। शहर में नमाज अदा की जाती है। बाजार दोबारा आबाद होने लगते हैं और खान शहर का जायजा लेता है। फसीलों पर उस्मानी परचम लहराया जाता है। सिपाही खुशी का इजहार करते हैं। उस्मानी सल्तनत की ताकत मजीद बढ़ जाती है। रियासत की तंजीम, मदारिस और मसाजिद तामीर होने लगते हैं। अलाउद्दीन नई इस्लाहात नाफिज करता है। फौजी निज़ाम बेहतर किया जाता है। सिपाहियों की मुस्तकिल तनख्वाह मुकर्रर की जाती है। अदालतों का निज़ाम मजबूत होता है। उल्मा और काजी रियासत में शामिल होते हैं। शहर तरक्की करने लगते हैं। तिजारत बढ़ने लगती है। नई सड़कें बनाई जाती हैं। सल्तनत मुस्तहकम होती है। अज़मत की तरफ पेशकदमी 1337। उस्मानी फ़ौज निकोमेडिया की तरफ बढ़ती है। शहर के बाहर मोर्चे कायम किए जाते हैं। सिपाही मुहासरा शुरू करते हैं। तीरंदाज फसीलों पर निशाना लेते हैं। शहर के अंदर खौफ फैलता है। शहरी पनाह ढूंढते हैं। गवर्नर मदद की अपील करता है मगर कुमक नहीं पहुंचती। मुहासरा मजीद सख्त होता है। शहर कमज़ोर होने लगता है। बाब की फतह। शहर के दरवाजे खुल जाते हैं। उस्मानी फ़ौज नज़्म के साथ दाखिल होती है। सिपाही अमन बरकरार रखते हैं। शहरी हैरान खड़े हैं और खान शहर का जायजा लेता है। फसीलों पर उस्मानी परचम लहराया जाता है। सिपाही जश्न मनाते हैं। अनातोलिया में उस्मानी ताकत बढ़ जाती है। नई सरहदें कायम होती हैं। सल्तनत मजीद फैलती है। यूरोप की तरफ रास्ता 1354। ज़लज़ले से गैलीपोली के किले को नुकसान पहुंचता है। उस्मानी सिपाह इस मौके को देखती है और खान हमले की इजाज़त देता है। सिपाही कश्तियों में समंदर पार करते हैं। रात के वक्त किले के करीब पहुंचते हैं। दरवाज़ों पर कब्ज़ा किया जाता है। किला उस्मानियों के हाथ आ जाता है। सिपाही फसील पर परचम लहराते हैं। यूरोप में उस्मानी कदम पड़ जाता है। एक नए दौर की शुरुआत होती है। आखिरी बाब 1362। और खान बुढ़ापे में सल्तनत को देखता है। शहर तरक्की कर रहे हैं। फ़ौज मजबूत खड़ी है। नई नस्ल क़यादत के लिए तैयार है। सिपाही सरहदों पर पहरा दे रहे हैं। बूरसा में सुकून है और खान अपने बेटे को नसीहत करता है। सल्तनत एक अजीम ताकत बन चुकी है और खान की ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल होने लगता है।